नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ईरान और अमेरिका के बीच में मची जंग में हॉर्मुज की खाड़ी इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक अड्डा बन चुका है। पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई इसी रास्ते से जुड़ी है, लेकिन अब ये ईरान के समंदर के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे अमेरिका जैसी सुपर पावर के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप भले ही बार बार हॉर्मुज पर डील होने का दावा कर रहे हों, लेकिन ईरान हर बार उनके दावों की हवा निकाल दे रहा है। ईरान का ये ओवर कॉन्फिडेंस समंदर की गहराई में बिछी उन्हीं माइंस से आ रहा है। आगे जाने ये समुद्री माइंस आखिर कितनी जानलेवा हैं और क्या अमेरिका के पास इनका कोई तोड़ है, आइए आपको बताते हैं। ईरान ने इस इलाके में दो तरह की आधुनिक माइंस का इस्तेमाल किया है। ये पुरानी माइंस की तरह जहाज से टकराने के नहीं फटती, बल्कि इनके सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि जहाज के पास आते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। महम 3 ये एक एंकर्ड माइन है जिसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। इसे 100 मीटर की गहराई तक समुद्र में तैनात किया जा सकता है। दूसरा है महम 7, ये 220 किलोग्राम की माइन है जो समुद्र की सतह पर बैठ जाती है। इसका आकार कोन की तरह होता है जिससे दुश्मन के सोनार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। इन माइंस में मैग्नेटिक और एस्कॉटिक सेंसर्स लगे हैं, यानी अगर कोई जहाज इनके पास से गुजरेगा तो इसकी आवाज या मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से खुद ब खुद फट जाएगी। डराने वाली बात यह कि कुछ माइंस को इस तरह सेट किया जा सकता है कि वह जहाजों के गुजरने के बाद अचानक फटें, जिससे डर का माहौल पैदा होता है। समुद्री सुरंगों को बिछाना तो आसान है, लेकिन इन्हें घटाना और बहुत ही थकाऊ और जानलेवा काम है। अमेरिका के पास इसके लिए विकल्प बहुत कम है। मानव रहित वाहन ये सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें किनीफेफिश एक अंडर वाटर रोबोट है और एमसीएम वेसल्स यानी कि बिना चालक वाली तेज नावों का इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद खतरे में पड़े बिना माइंस का पता लगाती है। आर्चर फिश ये सिस्टम ये एक हवाई सिस्टम है जिसे हेलीकॉप्टर से ऑपरेट किया जाता है। ये पानी के अंदर सोनार की मदद से सुरंग को ढूंढता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। नौसैनिक जहाज हाल ही में अमेरिका डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस फ्रैंकी पैटर्सन और यूएसएस माइकल्स मर्फी को इस इलाके में देखा गया, जो माइन साफ करने के लिए जरूरी माहौल तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यहां ईरान ने खुद स्वीकार किया कि उसे अपनी ही बिछाई गई कई माइंस का ही सही लोकेशन नहीं पता। ऐसे में अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है। भले ही अमेरिका रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को माइंस के करीब जाना ही पड़ेगा। ऐसे में वे ईरान की मिसाइलों या ड्रोन के आसान निशान बना सकते हैं। चूंकि ईरान का करीब 80 से 90% छोटा नौसैनिक बेड़ा अभी भी सलामत है, इसलिए वो कभी भी अमेरिका के सफाई अभियान में बाधा डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को माइन से बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान इस पर अपना दावा ठोकता है। फिलहाल ये इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी गलती युद्ध की आग को और फिर से भड़का सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अब समुद्री सुरंगों की जंग में बदल गया। ईरान ने महम 3 और महम 7 जैसी घातक माइंस बिछाकर अमेरिका की सुपर पावर को चुनौती दी है, जिसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नौसेना अब यूएसएस फ्रैंकी पैटरसन जैसे युद्धपोतों और किनीफेफिश जैसे रोबोटिक ड्रोन्स के जरिए इन माइंस को साफ करने में जुटी हुई है।